नए वित्त वर्ष 2026-27 की शुरुआत के साथ ही देश की आम जनता को महंगाई का तगड़ा फटका लगा है। एलपीजी गैस सिलेंडरों के दामों में बढ़ोतरी कर दी गई है। मिडिल ईस्ट में ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच छिड़े युद्ध और इससे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ब्लॉक होने से इस बात का अंदेशा पहले से ही जताया जाने लगा था कि इसका खामियाजा आम जनता को ही भुगतना पड़ेगा। सरकारी पेट्रोलियम कंपनियों आईओसी, एचपीसीएल और बीपीसीएल ने आज से 19 किलो गैस वाले कमर्शियल या हलवाई सिलेंडर के दाम में भारी बढ़ोतरी कर दी है। हालांकि 14.2 किलो वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडरों के दामों में फिलहाल कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। इसके दाम बीते 7 मार्च को बढ़ाए गए थे। इंडियन ऑयल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और भारत पेट्रोलियम ने आज से एलपीजी सिलेंडरों की कीमतों में 310 रुपए की तगड़ी बढ़ोतरी की है। अब दिल्ली में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर 2078 रुपए 50 पैसे में मिलेगा। अब तक इसके दाम 1768 रुपए 50 पैसे हुआ करते थे। नया दाम आज से यानी बुधवार से ही लागू हो चुका है। आपको बता दें कि यह लगातार चौथा महीना है जब कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी की गई है। इससे एक महीने पहले यानी 1 मार्च को इसमें 28 रुपए, 1 फरवरी से इसके दाम में 49 रुपए और 1 जनवरी को इसके दाम में 111 रुपए की बढ़ोतरी की गई थी। यानी पिछले 4 महीने का ग्राफ उठाकर देख लें तो कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर 4 ही महीने में 498 रुपए तक महंगा हो चुका है। चलिए अब आपको बताते हैं कि देश के 4 महानगरों में एलपीजी सिलेंडरों की क्या कीमत हो गई है। सरकारी कंपनी इंडियन ऑयल की वेबसाइट से मिली जानकारी के मुताबिक दिल्ली में अब 19 किलो वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर का जो दाम है 2078 रुपए 50 पैसे हो चुका है। कोलकाता में आज से 19 किलो वाले एलपीजी कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 2208 रुपए हो चुकी है। मुंबई में ये कीमतें 2031 रुपए हो चुकी हैं, जबकि दक्षिण भारत के राज्य चेन्नई में इसका रेट बढ़ाकर अब 2246 रुपए 50 पैसे कर दिया गया है। अब आप लोगों में ये जानने की उत्सुकता भी होगी कि क्या घरेलू इस्तेमाल में आने वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में भी इजाफा किया गया है। तो देश की आम जनता के लिए राहत वाली बात यह है कि घरों में इस्तेमाल होने वाले 14.2 किलो के एलपीजी सिलेंडर की कीमत में फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया गया है। पिछले महीने इसकी कीमत में एक साथ 60 रुपए तक की बढ़ोतरी कर दी गई थी और इसकी शुरुआत में आम जनता को फिलहाल अभी राहत दी गई है और फिलहाल इसके दाम नहीं बढ़ाए गए हैं। हवाई जहाज उड़ाने वाली कंपनियों को भी फिलहाल राहत दी गई है। क्रूड ऑयल की बढ़ती कीमतों के बावजूद आज हवाई जहाज के ईंधन यानी एटीएफ की कीमतों में फिलहाल कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। दिल्ली में 1 किलो लीटर एटीएफ पिछले महीने $816 पर मिल रहा था। ये कीमतें फिलहाल जारी रहेंगी। इसे रुपए में देखें तो 1000 लीटर एटीएफ के लिए 96,638 रुपए इसकी कीमत होती है। 1 किलो लीटर एटीएफ का दाम कोलकाता में कितना है? वो $855 पर बिक रहा है। अगर इसको हम रुपए में कन्वर्ट करते हैं तो ये 99,587 रुपए के आसपास होता है। मुंबई की बात करें तो यहां पर 1 किलो लीटर एटीएफ की कीमत $816 है, जो कि 90,491 रुपए होते हैं। और अगर हम चेन्नई की बात करें तो यहां पर 1 किलो लीटर एटीएफ की कीमत $812 यानी कि 1,280 रुपए के आसपास होते हैं। आपको बता दें कि देश में गैस की कीमतें मुक्त बाजार पर निर्भर करती हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में होने वाले उतार चढ़ाव का सीधा असर भारत में गैस के दामों पर पड़ता है। संभावनाएं यह भी बनी हुई हैं कि अगर मिडिल ईस्ट में युद्ध के हालात जल्द सामान्य नहीं हुए तो आने वाले कुछ और महीनों में इसकी कीमतों में और ज्यादा बढ़ोतरी होती हुई देखी जा सकती है। फिलहाल यहां पर उम्मीदें यही जताई जा रही हैं कि मिडिल ईस्ट में जिस तरह का तनाव फैला हुआ है, जिस तरीके से वहां पर युद्ध का संघर्ष लगातार बढ़ता जा रहा है, वो जल्दी से जल्दी शांत हो जाए, वरना ये हालात गंभीर से और अति गंभीर होते जाएंगे। क्योंकि पिछले 1 महीने के संघर्ष के बाद जो अब यहाँ परिणाम दिखाई देने लगे हैं और खासतौर से उन देशों में जिनका इस युद्ध से प्रत्यक्ष तौर से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन भारत जैसे देश जो अपने तेल और गैस की जरूरतों के लिए काफी हद तक मिडिल ईस्ट के देशों पर निर्भर करते हैं, तो वो वहां से तेल और गैस की आपूर्ति लगातार बाधित हो रही है, जिसका सीधा असर अब भारत में इसके दाम पर पड़ने लगा है। अब अपेक्षाएं यही हैं कि आने वाले दिनों में ये संघर्ष शांत हो जाए और भारत में गैस और तेल की बढ़ती हुई जो कीमतें हैं वो नियंत्रण में रहें।
फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए आप लगातार बने रहें, देखते रहें नवभारत टाइम्स।